हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रॉब्लम ऑन इक्विलिब्रियम, और इस प्रॉब्लम को हमें लैमिस थ्योरम से और साइन रूल से सॉल्व करना है। तो देखो प्रॉब्लम क्या है। डिटरमाइन द मास m फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द 5 किलोग्राम ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक फिगर दिया है, ये फिगर में एक 5 किलोग्राम मास दिया है और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और हमें फाइंड आउट करना है मास m। ये जो मास m हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें इस फिगर को दो पार्ट्स में आइसोलेट करना पड़ेगा और लैमिस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेंगे। तो हमें मालूम है लैमिस थ्योरम क्या है। लैमिस थ्योरम ये है कि अ, अगर तीन फोर्सेस सेम प्लेन पर है, सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं और बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो उस केस में ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईच फोर्स में से यहाँ पे अगर तीन फोर्स है, ये कंडीशन ये है कि लैमिस थ्योरम में मिनिमम और मैक्सिमम तीन फोर्सेस होने चाहिए, वो सेम प्लेन पर होने चाहिए, सेम पॉइंट पर एक्ट होनी चाहिए और बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होनी चाहिए। तब जाके ईच फोर्स तीनों में से ईच फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा बिटवीन द साइन ऑफ एंगल अदर टू फोर्सेस। द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, इसका मतलब हुआ है, हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि कोई इक्विलिब्रियम सिस्टम को बाय लैमिस थ्योरम कैसे सॉल्व करना है। तो चलो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम में दिया है डिटरमाइन द मास m फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द 5 kg ब्लॉक एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में 5 kg ब्लॉक दिया है और ये 5 kg ब्लॉक यहाँ पे अप्लाई किया है एट पॉइंट बी पर और ये एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो हमें ये मास m इन kg फाइंड आउट करना है। तो हम ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम कंडीशन में है करके कंसीडर करते हैं और लैमिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, इस सिस्टम को दो पार्ट्स में आइसोलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें लैमिस थ्योरम अप्लाई करनी है तो हमें मालूम है लैमिस थ्योरम में मिनिमम थ्री फोर्सेस होने चाहिए, सेम प्लेन पर लाई होनी चाहिए और सेम पॉइंट पर एक्ट होनी चाहिए। देन ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये जो फिगर है, इस फिगर को हमने आइसोलेट कर दिया है। ठीक है, देखो इस तरह से मैंने इसे आइसोलेट कर दिया है। तो मैंने ये जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट को इस सिस्टम से आइसोलेट कर दिया है और यहाँ पे आइसोलेट करने के बाद में एंगल्स यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं एंड देन टेंशन इन द स्ट्रिंग स्पेसिफाई किया है। तो ये स्ट्रिंग ए बी है जो ए पॉइंट पर फिक्स है और पॉइंट बी पर ए 5 kg वेट या मास यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है और सेम पॉइंट बी पर ये जो स्ट्रिंग BC है ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पर एक मास है Q, वो मास भी वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है और ये जो CD स्ट्रिंग है तो D पॉइंट पर ये फिक्स है। तो क्या हो रहा है कि जो BC स्ट्रिंग है, BC स्ट्रिंग पर यहाँ पे ड्यू टू द मास P एंड मास Q दोनों की वजह से इसके अंदर एक टेंशन डेवलप हो रहा है। तो टेंशन हम फाइंड आउट करेंगे, ये फाइंड आउट करने के बाद में फिर हम ये सेकेंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम। तो अभी मैंने लेफ्ट पार्ट ले लिया है, आइसोलेट किया है फ्रॉम दिस फिगर, लेकिन मैंने क्यों किया है,
क्योंकि उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है कि ये अगर हम लैमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो मिनिमम 3 फोर्सेस होने चाहिए, ये हमें मालूम है। तो ये 3 फोर्सेस अगर हम कंसीडर करते हैं, मीन्स टेंशन इन द स्ट्रिंग CD, देन ये मास Q, एंड यहाँ पे जो मिल रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग BC, ये 3 फोर्सेस हमारे पास में है। लेकिन हमें यहाँ पे चेक करना है कि कितने अननोन्स है, मीन्स कितने हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे एक Q अननोन है हमारे लिए, हमें फाइंड आउट करना है। टेंशन CD हमें फाइंड आउट करना है, देन टेंशन BC हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे तीनों भी फोर्सेस अननोन है, तीनों को हमें फाइंड आउट करना है। और ये लेफ्ट साइड के फिगर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे स्ट्रिंग AB है, स्ट्रिंग AB का टेंशन हमें फाइंड आउट करना है। स्ट्रिंग ये जो BC है, BC के अंदर जो टेंशन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन ये जो मास है वर्टिकल डाउनवर्ड जो एक्ट हो रहा है वो हमें गिवन है। इसका मतलब है यहाँ पे 2 अननोन्स है। तो यहाँ पे 2 अननोन्स है और यहाँ पे 3 अननोन्स है। तो जहाँ पे जितने कम अननोन होंगे उसको हमें पहले सॉल्व करना है। अननोन्स में खाली फोर्सेस ही नहीं आएंगे, उसके साथ साथ एंगल भी आते हैं। तो मैंने जो लेफ्ट पार्ट कंसीडर किया है, क्योंकि इसमें 2 फोर्स अननोन है बट ऑल एंगल्स वी कैन फाइंड आउट, हम सब के सब एंगल्स यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको आइसोलेट किया है। क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 90 मीन्स ये 120 डिग्री हो गया है। यहाँ पे स्लोप दिया है स्ट्रिंग AB का, तो ये स्लोप बाय यूजिंग स्लोप हम ए एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस एंगल प्लस ए 90 डिग्री एक टोटल एंगल बन जाएगा। दोनों का अगर हम एडिशन कर दे और उसको 360 डिग्री से माइनस कर दे तो ये एंगल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पे ऑल एंगल्स नोन है और 2 फोर्सेस यहाँ पे अननोन है। तो यहाँ पे मिनिमम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन है। मैक्सिमम कंडीशन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पर भी हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा विद द वर्टिकल, और ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा बिटवीन दीज 2 फोर्सेस। यहाँ पे 70 प्लस 90 डिग्री मीन्स 160 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 60 प्लस 60 हो गया और 60 प्लस 160 हो गया 220 डिग्री। अगर इसको हम 360 से माइनस करते हैं तो ये मिलेगा हमें 140 डिग्री। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों भी फिगर्स में, लेफ्ट फिगर और राइट फिगर में एंगल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमने चेक किया है फोर्सेस, तो यहाँ पे 3 अननोन्स है और यहाँ पे 2 अननोन्स है, इसीलिए हमने ये फिगर को कंसिडर कर लिया है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि लेफ्ट साइड का पोर्शन कट करके मैंने यहाँ पे किस स्ट्रिंग में क्या टेंशन रहेगा वो रिप्रेजेंट किया। उसके बाद में एंगल्स भी हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं। तो एंगल्स मैंने कैसे रिप्रेजेंट किए हैं वो हम देख लेते हैं। देखो ये जो एंगल है स्ट्रिंग AB का विथ हॉरिजॉन्टल, ये हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए यहाँ पे एक स्लोप दिया है, ये स्लोप दिया है 4:3 का। तो ये जो स्लोप का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में पैरेलल है। तो इसका मतलब है अगर मैं ये इंक्लाइन पोर्शन और इंक्लाइन स्ट्रिंग AB है, इसका अगर एंगल मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में जो स्लोप में दिया है उसके साथ में अगर फाइंड आउट करता हूँ तो वो एंगल यहाँ पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में ये स्ट्रिंग AB का रहेगा। तो यहाँ पे ये 4 का मतलब है ये वर्टिकल डिस्टेंस है और 3 का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ये होगी फ्रंट साइड। अगर मैं थीटा यहाँ पे कंसीडर करता हूँ 3 के बाजू में यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा फ्रंट साइड और ये हो गया एडजेसेंट साइड। तो हम थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3 यूज करेंगे और tan थीटा इक्वल टू 4/3, देयरफॉर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4/3 और एंगल मिलता है हमें यहाँ पे थीटा इक्वल टू 53.13 डिग्री। तो ये जो एंगल हमें यहाँ पे मिला है ए वाला एंगल, ये AB स्ट्रिंग और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, ये हमें मिला है कितना 53.13 डिग्री। अभी यहाँ पे देखो
ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्ट्रिंग इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री। सो 90 प्लस ये जो एंगल मिला है 53.13 डिग्री, अगर इसका एडिशन करते हैं तो ये टोटल हो जाता है 143.13 डिग्री। तो ये दो फोर्स के बीच का एंगल हमें यहाँ पे मिल गया है। तो ये दो फोर्स के बीच का एंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। देन ये दो फोर्स के बीच का एंगल मीन्स ये P और ये जो स्ट्रिंग BC है इसके बीच का एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री, और ये जो एंगल दिया है BC का विद द हॉरिजॉन्टल वो है 30 डिग्री। सो 90 प्लस 30 इक्वल टू कितना हो गया 120 डिग्री। तो वो 120 डिग्री यहाँ से लेके तो यहाँ तक दो फोर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये दो फोर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री हो गया, ये दो फोर्स के बीच का एंगल 143.13 डिग्री हो गया। तो बचा एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो 360 माइनस एडिशन ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल। तो दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं और उसको 360 से माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है 96.87। मीन्स ये दो फोर्स के बीच का एंगल कितना रहेगा 96.87 डिग्री। तो इस तरह से हमने एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना लिया है। अगर चाहे तो हम इसको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लैमिस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो लैमिस थ्योरम के लिए हमने यहाँ पे लैमिस थ्योरम अप्लाई किया है। लैमिस थ्योरम, सो TAB डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 120 डिग्री, साइन ऑफ 120 डिग्री इक्वल टू TCB डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 143.13 डिग्री, TCB डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 143.13 डिग्री, देन इक्वल टू यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 96.87 डिग्री, इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 96.87 डिग्री। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख के रखा है। तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें एक मास मालूम है और दो एंगल्स पता है, तो हम इसको कंसीडर करते हैं इसको, या तो फिर हम ये पहला वाला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें TAB का वैल्यू मिल जाएगा। अगर हम ये दो इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो हमें TCB का वैल्यू मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो यहाँ पे TCB और टेंशन इन BC और CB स्ट्रिंग इक्वल टू यहाँ पे 5 इंटू साइन 143.13 डिवाइडेड बाय साइन 96.87 एज इट इज। तो हमें TCB का वैल्यू कितना मिला है 3.02 किलोग्राम। सिमिलरली TAB हम फाइंड आउट कर सकते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग AB, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू साइन ऑफ 120 डिवाइडेड बाय साइन 96.86, यहाँ पे मैंने लिख लिया है, और TAB का वैल्यू मिला है 4.36 किलोग्राम। तो हमें जो चाहिए था वो यहाँ पे मिल गया है, लेकिन एडिशनली हमने TAB का वैल्यू भी फाइंड आउट करके रखा है यहाँ पे, टेंशन इन AB और ये टेंशन इन CB हमें चाहिए। तो हम दूसरा फिगर, अभी दूसरे फिगर को भी हमें क्या करना है यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, एक फ्री बॉडी डायग्राम उसकी बनाना है विद एंगल्स एंड टेंशंस इन द स्ट्रिंग। तो मैंने बोला था आपको कि यहाँ पे देखो आप कि ये जो है ये स्ट्रिंग है CD, तो इसमें जो टेंशन रहेगा वो रहेगा TCD, Q ऑलरेडी हमें दिया है यहाँ पे, और ये जो स्ट्रिंग रहेगा इसमें टेंशन रहेगा टेंशन BC और टेंशन CB। तो यहाँ पे हमने ले लिया देखो टेंशन BC, ये टेंशन CD ये स्ट्रिंग में, और नीचे Q एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो हम पहले एंगल्स देखते हैं बिटवीन दीज टू फोर्सेस, ये TBC और Q। सो TBC और Q के बीच का एंगल देखो, ये TBC टेंशन है और एक Q है, इसके बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये 30 डिग्री एंगल है BC का विद द हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ ये वर्टिकल लाइन तक, तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मिला के यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। अगर एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है जिसके अंदर एक 90 डिग्री का एंगल हमें मिल रहा है, तो हम ये बचा हुआ एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का एडिशन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं 180 माइनस 90 प्लस 30, तो बचा कितना 60, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। मीन्स स्ट्रिंग
BC और ये वर्टिकल Q, इसके बीच का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो वो 60 डिग्री एंगल मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, देखो 60 डिग्री एंगल। उसके बाद में हम एंगल फाइंड आउट करते हैं Q और TDC के बीच का और TCD के बीच का। तो ये हमारा Q और ये टेंशन इन स्ट्रिंग CD, इसके बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये एंगल। तो यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल Q, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है प्लस 70 डिग्री, तो टोटल एंगल कितना हो गया 160 डिग्री। तो ये एंगल हो जाएगा 160 डिग्री, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ये हो गया 160 डिग्री। अब ये बचा हुआ एंगल हमें फाइंड आउट करना है। बचा हुआ एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे, 60 प्लस 160 कितना हो गया 220। ये 220 को हम माइनस करेंगे 360 से। सो 360 से अगर हम इसका एडिशन माइनस कर देते हैं तो हमें यहाँ पे कितना मिलता है 140 डिग्री। तो ये दो फोर्स के बीच का एंगल कितना मिला है हमें 140 डिग्री। तो इस तरह से अभी ये फिगर रेडी है फॉर सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पे साइन रूल और लैमिस थ्योरम यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ TBC डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 160 इक्वल टू ए Q अपॉन साइन ऑफ 140, देन TDC डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60। इस तरह से मैंने लिख लिया है, हमें TBC का वैल्यू पता है और फाइंड आउट करना है Q। सो हम इक्वेशन को यूज करेंगे यहाँ पे, दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे हमें मिलेगा इस Q इक्वल टू, यहाँ पे TBC है 3.02 इंटू साइन ऑफ 140 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 160। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है Q इक्वल टू 5.67 किलोग्राम। तो ये है हमारा फाइनल आंसर जो कि हमें फाइंड आउट करना था। सो मास हमें मिला है 5.67 किलोग्राम।